शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 27 अगस्त साकार बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, तुम बच्चे कहते हो आत्मा बिंदु है और परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, लेकिन कई जो हैं इन वंडरफुल बातों को सुनकर मूंझते हैं। बच्चे भी मूंझते हैं और कहते हैं कि इतने छोटे रूप को कैसे याद करें। तो बाबा कहते हैं, मूंझो मत। अगर छोटे रूप से याद नहीं कर सकते, बिंदु रूप से याद नहीं कर सकते, तो घर को याद करो। घर तो बड़ा है, घर में ही शिव बाबा रहते हैं। हाँ, किसको ज्योति बिंदु बाबा को याद करने में मुश्किल होती है, वो हाथ उठाओ। बाबा ज्योति बिंदु है, उसे याद करने में मुश्किल होती है। ऐसे कोई है तो हाथ उठाओ। अच्छा, मेजॉरिटी याद कर सकते हैं। एक दो ही हाथ उठा रहे हैं, एक माता जी और एक भाई। तो इसीलिए हमारे लिए वो मुश्किल नहीं है। फिर दूसरी बात बाबा ने कही, ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। तो ये जो महाभारत का समय है, बताते हैं कि अभी जो ग्रह हैं, जो स्थिति है, वो कल्प पहले जो महाभारत की स्थिति थी वैसी ही है। लेकिन वो प्रलय बता देते हैं। बाबा ने कहा प्रलय नहीं होती है, लेकिन महाविनाश होता है। बाबा कोई नई सृष्टि नहीं रचते हैं। बाबा पतित दुनिया को पावन बनाते हैं और नई दुनिया में चलने के लिए तुम्हें पवित्र बनना है। तो श्री कृष्ण पहले प्रिंस हैं जो सतयुग में आते हैं, इसीलिए उन्होंने दिखाया सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया, क्योंकि वो पहली आत्मा है जो नई दुनिया में आती है। तो सुनते हैं, मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है। नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। प्रश्न है, परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बातें जानते हो जो मनुष्यों की समझ से बाहर है? परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बातें जानते हो जो मनुष्यों की समझ से बाहर है? कौन सी बात? कौन सी बात? बाबा बिंदी है। तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। यह वंडरफुल बातें मनुष्यों की समझ से बाहर हैं। कई बच्चे भी इसमें मूंझ जाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे मूंझो मत। अगर छोटे रूप में याद नहीं रहती तो बड़े रूप में याद करो। याद जरूर करना है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इसलिए बच्चों को आत्म अभिमानी हो बैठना है। ऐसा और कोई जगह समझाया नहीं जाता। कोई भी साधु संत ऐसे नहीं समझाते कि आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाबा ने कहा कि वहां तो मनुष्यों को पढ़ाते हैं,
हाँ, एक शिव बाबा ही कहते हैं कि कैसे मुरली सुनो, कैसे सुननी है मुरली, आत्मा समझकर, क्योंकि यहाँ शिव बाबा आत्माओं को पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा और किसको ये कहने आएगा नहीं, यह युक्ति कोई बता नहीं सकेंगे। तुम बच्चे भी समझते हो हम आत्मा हैं, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कब बैरिस्टर कब डॉक्टर बनती है, आत्मा ही अभी पतित बनी है, आत्मा ही फिर पावन बनेगी। आत्मा में ज्ञान धारण होता है, सब कुछ आत्मा ही करती है। बाप निराकार ज्ञान का सागर है, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाएंगे ना। पतित पावन है तो जरूर आकर पावन बनाएंगे। वह है सुप्रीम परम पिता परमात्मा। मैं तुम्हारा बाप सुप्रीम हूँ, नॉलेजफुल हूँ, मुझे अपना शरीर नहीं है। ये सब नॉलेज तुम्हारी आत्मा धारण करती है। तो तुमको आत्म अभिमानी बनना है, देह अभिमान नहीं रखना है। और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ सुनने और सुनाने वाले दोनों ही देही अभिमानी हों। भल इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे यह आत्म अभिमानी थे, फिर भी देह अभिमान देह भान तो रहता है ना। लक्ष्मी नारायण देह अभिमानी थे, लेकिन फिर भी शरीर तो है ना उनको, तो देह भान रहता है, देह अभिमान नहीं रहता, देह भान रहता है। और शिव बाबा तो निराकार है, देह से ही परे है, तो देह भान भी बाबा को नहीं रहता। तो यह ज्ञान परम पिता परमात्मा ही आकर देते हैं। वह आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। आत्मा को धारण करना होता है, आत्मा को ही पतित से पावन होने की युक्ति सिखाते हैं। अभी सारी दुनिया का डाउनफॉल है और राइज करने आते हैं। शिव बाबा क्या करने आते हैं? राइज करने, राइज माना उत्थान करने के लिए आते हैं। यह तुम बच्चे जानते हो। डाउनफॉल माना डिस्ट्रक्शन और राइज माना कंस्ट्रक्शन। स्थापना और विनाश। स्थापना किसकी? नई दुनिया की, स्वर्ग की स्थापना, और पुरानी दुनिया हेल नरक का विनाश। डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन। कलयुग है, पुरानी दुनिया, इसका विनाश तो जरूर चाहिए। बिना विनाश हुए नई दुनिया आ नहीं सकती। कोई भी पुराना मकान होता है, अगर नया मकान बनाना है तो पुराने को गिराना पड़ता है, तब फिर नया बना सकते हैं। तो ये बाबा ने कहा कि ये है पुरानी दुनिया, इसका विनाश जरूर चाहिए। विनाश की निशानी ये है महाभारत, महाभारत लड़ाई है। महाभारत का वृत्तांत महाभारत शास्त्र में दिखाते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, सो तो जरूर नई दुनिया की करेंगे ना। यह है बेहद का विनाश और बेहद की स्थापना। बाप ही नया मकान बनाएंगे बच्चों के लिए, फिर पुराना जरूर खल्लास कराएंगे। तुम समझते हो बाबा अब नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनाने के लिए
हमको तैयार कर रहे हैं। विनाश के लिए महाभारत लड़ाई मशहूर है। कहते हैं ये वही समय है। कौन सा समय है? महाभारत का समय है, क्योंकि दुनिया की भी जो हालतें हैं वो महाभारत जैसी ही हैं। सब भाई भाई में द्वेष है, धन संपत्ति का झगड़ा जैसे कौरवों पांडवों में चलता था, और ऐसे ही द्रौपदी जैसे सब क्या क्या बोलते हैं एक दो को। हाँ? जैसे कहते हैं ना, द्रौपदी ने अपमान किया, तो बाबा ने कहा ये वही समय है, वही स्टार्स आकर आपस में मिले हैं जो महाभारत के समय थे। इस सीढ़ी में भी लिखा गया है भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी। इस लाइन में कल्प कल्प अक्षर भी आना चाहिए। हाँ, केवल उत्थान पतन नहीं लिखना है। क्या लिखना है? कल्प कल्प उत्थान और पतन, क्योंकि हूबहू रिपीट होता है। तो उत्थान भी होगा, फिर पतन भी होगा, फिर 5000 साल बाद भी सेम होगा। शुरू से अंत तक मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों की बुद्धि को तो एकदम गोदरेज का ताला लगा हुआ है। इन बातों को मनुष्यों को जानना है। आत्माएं यहाँ शरीर धारण करती हैं पार्ट बजाने, तो ड्रामा के आदि मध्य अंत के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स आदि को जानना चाहिए ना। आत्माएं यहाँ शरीर धारण करती हैं तो क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर्स को जानना चाहिए। अभी तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत, हु इज हु, सारे ड्रामा का पता पड़ गया है ना। अभी हमें पता है श्री लक्ष्मी श्री नारायण कौन है, श्री कृष्ण कौन है, श्री राम कौन है, देवियां कौन है, पता चल गया सभी कि नहीं चला? क्या कहेंगे? जो समझते हैं पता चल गया वो हाथ उठाओ। अच्छा, सभी को पता चल गया, कुछ नहीं भी उठा रहे हैं। जो यहाँ पहली बार आए हैं और अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है ज्ञान में, 6 महीने ही हुए हैं लगभग, 6 महीने के अंदर, वो हाथ उठाएं। उठाओ उठाओ। हाँ, ऐसे भी हैं। तो हो सकता है उनको नहीं पता चला हो या उनको ये समझ बाबा की बात नहीं आई। तो बाबा ने कहा तो बाप द्वारा हमको सारी नॉलेज मिल रही है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। जिस्मानी ज्ञान को फिलॉसफी कहा जाता है। स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में बिठाई हुई हैं। बच्चे जानते हैं अब 84 जन्मों का नाटक पूरा होता है, हम वापस जाते हैं, परंतु पतित कोई वापस जा ना सके। नहीं तो इतने जप तप तीर्थ आदि क्यों करते? पवित्र बनने के लिए ही गंगा स्नान करने जाते हैं, परंतु उससे कोई पावन तो बन नहीं सकते, इसलिए कोई वापस जा नहीं सकते, है ना। बिना पावन बने कोई परम धाम जा नहीं सकता। तो बाबा ने कहा भले वो कोई जप तप करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, उससे कोई पावन नहीं बनता, इसलिए सब यहीं रहते हैं। गपोड़े बहुत लगाते हैं। क्या गपोड़े लगाते हैं? फलाना पार निर्वाण गया, ज्योति ज्योत समाया। बाप ने समझाया है वापस कोई जाता
नहीं, सब एक्टर्स यहाँ ही हैं। अभी नाटक पूरा होता है तो सभी स्टेज पर खड़े हुए हैं। अभी सब यहाँ मौजूद हैं। मनुष्यों को पता नहीं कि बौद्धि क्रिश्चियन आदि कहाँ हैं। तुम समझते हो जो सब आत्माएं ऊपर से यहाँ आई हैं वह सब इस समय तमो प्रधान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान कल्प पहले भी बने थे। बाप ही आकर स्थापना और विनाश कराते हैं। कहते भी हैं यह ज्ञान राजाओं का राजा बनाने वाला है ना। शिव बाबा आते ही हमें राजाओं का राजा बनाने। राजाओं के राजा हैं देवता, क्योंकि आज के राजाएं भी देवताओं की पूजा करते हैं, तो फिर उनके भी राजा हो गए ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा आते ही हैं राजाओं का राजा बनाने। श्री कृष्ण तो स्थापना नहीं कराते, क्रिएटर बाप है। बाप ही आकर समझाते हैं कि तुम मुझे बुलाते ही तब हो जब सृष्टि पतित है। ऐसे नहीं कि मैं नई सृष्टि रचता हूं। जैसे दिखाते हैं प्रलय हुई, ये सब रॉन्ग है। शास्त्रों में दिखाते हैं ना, प्रलय हो गई, जलमयी हो गई, और फिर वो पीपल के पत्ते पर कृष्ण आए। मनुष्य बुलाते हैं, बाप ही आकर श्री कृष्णपुरी का साक्षात्कार कराते हैं। दिखाते हैं श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। यह है ठीक बात। नई दुनिया में फर्स्ट श्री कृष्ण ही आते हैं, सागर में नहीं। अब कोई सागर में पीपल के पत्ते पर कृष्ण आ सकता है? तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं आते सागर में। कैसे आते हैं? परंतु गर्भ महल में आते हैं। तो जो वो गर्भ का शेप होता है ना, वो पीपल के पत्ते जैसा होता है, तो इसीलिए ऐसे दिखा दिया। अंगूठा चूसते बड़े आराम से गर्भ महल में रहते हैं। वो पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए ही दिखाते हैं। सतयुग में जो बच्चे होते हैं गर्भ महल में रहते हैं। तो क्यों बाबा ने गर्भ महल कहा? क्योंकि वहां दुख नहीं होता है, वो आराम से रहते हैं। उन्होंने गर्भ महल की बात को फिर सागर में पत्ते पर दिखाया है। ये सब हैं भक्ति मार्ग की बातें। बाप इन सब शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं। यहाँ गर्भ जेल में रहते हैं, तब कहते हैं बाहर निकालो। अब कलयुग में कोई गर्भ महल नहीं है। यहाँ तो जो भी आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो वो क्या हो जाती है? उसके लिए गर्भ जेल होती है, दुख का कारण हो जाती है। तो कहते हैं बाहर निकालो, अब हम पाप नहीं करेंगे। परंतु रावण की दुनिया में पाप तो होते ही हैं। जन्म लेंगे फिर पाप करना शुरू कर देंगे, क्योंकि है ही देह अभिमान की दुनिया। फिर भी पाप करने लग पड़ते हैं। तुम आधा कल्प जेल बर्ड्स बन जाते हो। चोर लोगों को जेल बर्ड्स कहते हैं। जो चोर होते हैं दुनिया में, कई चोर क्या होते हैं? चोरी करके जेल में, फिर जेल से छूटे फिर कोई चोरी कर लेते हैं, फिर चले जाते हैं जेल में। तो उनको क्यों अच्छा लगता है जेल में जाना? कि रोटी तो मिलती रहती है आराम से, कमाना नहीं पड़ता है, तो इसीलिए वो जेल बर्ड्स हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा बाहर निकलते रहते फिर भी चोरी करते रहते हैं और जेल में जाना पड़ता है, इसलिए जेल बर्ड्स कहते हैं। बाबा ने समझाया है यह रावण राज्य है, वहां तो ऐसी बातें होती नहीं। सतयुग में चोरी होगी? हाँ होगी क्या? नहीं। तो वहां पर न जेल होगी, न चोर होंगे, और ना ही ये सब कोर्ट पुलिस, इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 5 विकार ही नहीं है, इसलिए मनुष्य पाप भी
नहीं करते, निर्विकारी हैं देवताएं। तो बाबा ने कहा वह है राम राज्य, वहां न गर्भ जेल है और ना ही यह जेल होता है। यहाँ तो मनुष्य कितने जेल में पड़े रहते हैं। हाँ, सारी जेलें भरी पड़ी हैं, आप किसी भी जेल में चले जाओ, है ना, बहनें जाती हैं जेल में कैदियों की सेवा करने। हाँ, तो बाबा ने कहा कितने मनुष्य यहाँ जेल में पड़े रहते हैं। गर्भ जेल है तो वह भी जेल है, डबल जेल है, कलयुग का अंत है ना। बाप समझाते हैं तुम बच्चे अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, राइज और फॉल हर कल्प होता ही रहता है। राइज और फॉल दुनिया का होता है, उसमें मुख्य पार्ट है भारत का, गाते भी रहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिले दलाल। तो उसका भी हिसाब चाहिए ना, कौन सी आत्माएं बहुत काल से अलग रही हैं। पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं पाठ बचाने, अभी वह देवता हैं नहीं जो राज्य करके गए, उनके चित्र निशानियां रहती हैं। हाँ, अभी क्या है मंदिरों में, क्या रह गए, है ना, मूर्तियां रह गई और घरों में चित्र रह गए, यही निशानियां हैं, बाकी असल में कोई देवी देवता अभी है नहीं। राजाई तो खत्म हो गई, हेवन खलास हो जाता है, तो फिर हेल होता है, फिर हेल खत्म तो हेवन बनता है। तो नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन होता है और हेल का डिस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन के लिए बच्चे चाहिए ना, रहने वाले भी तुम हो। हाँ, तो बाबा हमें निमित्त बनाते हैं नई दुनिया के कंस्ट्रक्शन के लिए। पहले तो तुमको दैवी गुणों वाला देवता बनना पड़े। गायन भी है मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। भगवान को मनुष्य को देवता बनाने में कितना समय लगा, कितने समय में मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है, 1 सेकंड में। हाँ, तो वो समझ में तो आ जाता है, लेकिन धीरे 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 फिर अपने संस्कारों को परिवर्तन करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा भगवानुवाच, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। यह इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है, इसमें पवित्र बनना है, ये अच्छी रीति समझाना चाहिए। हम यह मृत्यु लोक का अंतिम जन्म पवित्र रहते हैं। बाप कहते हैं इन विकारों पर जीत पाने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे। बच्चे भी सुनकर फिर औरों को समझाते हैं कि इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। यह वही महाभारत की लड़ाई है, काम महाशत्रु है, इसलिए प्रतिज्ञा करो। अभी तुम समझते हो हम पवित्र बनते हैं, इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। उनके पहले पवित्र जरूर बनना है, विनाश होता है फिर तो बात मत पूछो। एक बार विनाश शुरू होगा तो क्या होगा, बाबा ने कहा हाहाकार हो जाता है, बहुत कड़ा मौत है, तुम देख भी नहीं सकेंगे। कोई का ऑपरेशन होता है तो कमजोर लोग ठहरते नहीं, गिर पड़ते हैं। कईयों को तो क्या होता है, थोड़ा खून भी दिखाई देता है तो चक्कर आने लगते हैं, है ना, कई इतने कमजोर होते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि दुनिया में कोई का ऑपरेशन होता है तो कई तो बिल्कुल देख नहीं सकते, गिर पड़ते हैं। इसलिए डॉक्टर लोग फैमिलीज को अलाउ नहीं करते, ऑपरेशन थिएटर में किसी भी फैमिली मेंबर को नहीं जाने देते इसके कारण, क्योंकि वो देखेंगे खून वून तो घबरा जाएंगे। यह तो कितना भारी ऑपरेशन होगा,
किसका होगा? हाँ, सारी दुनिया का इतना बड़ा ऑपरेशन होगा, एक दो को मारते रहेंगे। यह है डर्टी दुनिया, कांटों का जंगल। और सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का बगीचा। देवताएं चैतन्य फूल है ना। मनुष्य तो समझते हैं बहिष्ठ में कोई फूलों का बगीचा होता है। जो सुनते हैं सो कह देते हैं, गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं ना। फिर ध्यान में भी गार्डन देखेंगे। अल्लाह ने हाथ में फूल दिया, बुद्धि में ही खुदाई बगीचा है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करने के लिए भक्ति करते हैं। साक्षात्कार हुआ तो कहेंगे सर्वव्यापी है ना। जो पास्ट हुआ सो फिर होगा। बच्चे जिस पोशाक में जैसे आए हैं ऐसी ही पोशाक में फिर कल्प बाद आएंगे। हाँ, जो जो कपड़े आपने पहने हुए हैं कल्प बाद भी क्या पहनेंगे? क्या पहनेंगे? वही। और शरीर रूपी पोशाक भी वही रहेगी, वही फीचर्स होंगे कल्प बाद भी। तो बाबा ने कहा बच्चे जिस पोशाक में जैसे आए हैं ऐसी पोशाक में फिर कल्प बाद आएंगे। ड्रामा को कोई अच्छी रीति समझते हैं। बाबा के पास कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कब आए हो? हाँ, आगे कब आए हो? कब आए हो? तो हाँ बाबा, आपसे कल्प आगे भी मिले थे, आपसे वर्षा लेने आए थे। बाबा पूछते हैं क्या मर्तबा पाया था? बाबा मम्मा कहते हैं तो जरूर उन्हों के घराने में आएंगे। बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो जो ऊंच पद पाओ। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। बरोबर लड़ाई भी है, नरक का विनाश तो होना ही है। तुम्हारे पास बड़े फर्स्ट क्लास चित्र हैं। यह श्री कृष्ण के 2 गोले वाला चित्र भी छपाना चाहिए। कौन सा है 2 गोले वाला चित्र? देखा है ना, एक एक हाथ में नई दुनिया सतयुग है और दूसरे लात मार रहे हैं पुराने कलयुग के गोले को। तो बाबा ने कहा इसमें बड़ा क्लियर है, स्वर्ग के द्वार खुलते हैं और नर्क तरफ लात है ना। वो श्री कृष्ण की लात किसकी तरफ दिखा रहे हैं? कलयुग की तरफ। तुम्हारा भी मुंह है स्वर्ग तरफ। ये तो बिल्कुल एक्यूरेट बात है। जानते हो अभी हमको घर जाना है तो घर को ही याद करना पड़े, पुरानी दुनिया को भूलना पड़े। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। अब पुरानी दुनिया में तो याद करने वाला है भी क्या? हाँ, तो बाबा ने कहा पुरानी दुनिया को भूलते हैं तो क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? बेहद का वैराग्य। पुरानी दुनिया को छोड़ हम बाबा के पास जाते हैं, याद की यात्रा से ही जाएंगे। मुख्य है ही याद की बात। याद तो सब करते हैं ना। अभी बाप यथार्थ बात आकर समझाते हैं कि मुझे याद करो। सारी दुनिया भगवान को याद करती है, लेकिन हम कैसे याद करते हैं? यथार्थ, जो बाबा ने विधि बताई उस विधि से हम याद करते हैं। यह है अव्यभिचारी याद, सो भी अर्थ सहित। तुम जानते हो शिव बाबा भी बिंदी है। अपने को भी आत्मा बिंदी समझें, बाप को भी बिंदी समझें। नई बात देख भूल जाते हैं। अपने को आत्मा समझ फिर बाप को और अपने घर को याद करना है। अच्छा, बिंदी छोटी लगती है, घर तो बड़ा है ना।
हाँ, शांति धाम तो कितना बड़ा है। घर को याद करो, बाबा भी वहाँ रहते हैं। हम तुम वहाँ जाएंगे जहाँ बाबा रहते हैं। बिंदी याद नहीं पड़ती है, अच्छा घर तो याद पड़ता है ना। तो किसको याद करना है? दोनों को, शांति धाम और शिव बाबा। हाँ, शिव बाबा परम धाम में ही रहते हैं, तो बाबा को परम धाम में देखते हुए याद करना है। वह है शांति धाम, वह है सुख धाम, और यह है दुख धाम। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हो, फिर सुख धाम में आ जाएंगे। बाप के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग की बादशाही चाहिए। कल्प पहले भी शिव बाबा आया था, स्वर्ग की बादशाही दी थी, तुम भूल गए हो। बाप कहते हैं अभी फिर आया हूं तुमको देने। कितने बार तुमने राजाई ली और गंवाई है, अनगिनत बार वर्षा लिया है, फिर भी ऐसे बाप को भूल क्यों जाते हो? माया के तूफान से बहुत लड़ाई होती है, इसलिए नाटक भी दिखाते हैं। माया उस तरफ खींचती है, प्रभु इस तरफ खींचते हैं। अब माया की दुनिया में जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है? माया अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है, और बाबा के घर आते हैं तो अपने आप माया विदाई ले लेती है। हाँ, तो बाबा ने कहा प्रभु इस तरफ खींचते हैं और माया उस तरफ खींचती है। इस खेल को क्या कहते हैं? रस्सा कस्सी का खेल। रस्सा कस्सी का खेल होता है ना, एक रस्से को एक तरफ से खींचते हैं थोड़े लोग, और दूसरी तरफ से दूसरे लोग खींचते हैं। जो अपनी तरफ खींच के ले जाता है वो जीत जाता है। तो यहाँ भी कभी माया खींच के ले जाती है अपनी तरफ, कभी बाबा का फोर्स होता है तो बाबा की तरफ आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है, इसमें ही मेहनत है। ज्ञान में विघन नहीं पड़ते, याद में विघन पड़ते हैं। मेहनत किस में है? याद में। अब बाप कहते हैं महारथी बनो। महारथी बनो। महारथी बनेंगे तो माया जीत हो जाएंगे, माया फिर अपनी तरफ खींच नहीं सकेगी। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है तो महावीर भी बनना है। तुम बच्चों को अखंड अटल अडोल राज्य पाना है। तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ ऐसा रहे जो भल कितना भी तूफान आए माया कुछ कर ना सके। यह है तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था जब ट्रांसफर होना होता है, तो कोई माया हिला नहीं सकेगी उस समय। जैसे स्कूल में इम्तिहान पिछाड़ी को होते हैं, तुम्हारी माला भी पिछाड़ी में बनेगी। तुमको बहुत साक्षात्कार होगा, फलाने ये बनेंगे, फलाना ये बनेगा, ये दासी बनेगी, ये सब बताएंगे। उस समय तो कुछ भी कर नहीं सकेंगे, फिर पछताना पड़ेगा ये हमने क्या किया, श्रीमत पर क्यों नहीं चले। परंतु अंत समय में कुछ हो नहीं सकेगा, ऐसे बहुत पछताते हैं। मनुष्य किसका खून कर फिर बाद में पछताते हैं। दुनिया में भी कोई अपराध कर देते हैं तो बाद में पछताते हैं, ये हमने क्या कर दिया। तो बाबा ने कहा परंतु खून तो हो गया, फिर क्या कर सकेंगे, है ना। तो सजा तो मिलेगी मिलेगी जो कर्म कर दिया, तो इसीलिए फिर क्या कर सकेंगे। इसीलिए बाप कहते हैं गफलत मत करो, अपना पुरुषार्थ करते रहो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और
गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। क्या कहा बाबा ने? जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ, बाबा ने कहा नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनना है। यहाँ तक आवाज मुश्किल आता है। पहला है 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा होता है, वापस घर चलना है, इसलिए आत्माभिमानी रहे पावन बनना है, देह अभिमान मिटाना है। दूसरा है अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। महावीर बन अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। वरदान है व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च बाला नशीन भव। व्यर्थ की लीकेज को समाप्त करने वाले समर्थ बनने वाले कम खर्च बाला नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च बाला नशीन बन जाएंगे। तो कौन कौन से खजाने मिले हैं? ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय, संकल्प और श्वास। तो ये खजाने बाबा कहते हैं व्यर्थ जाने से बचाओ। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। जहां समर्थी है वहां व्यर्थ जाए ये हो नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। हाँ, ऐसे ही होता है ना, अगर कोई बर्तन में लीकेज है, छेद है, कितना भी भरो, भरेगा थोड़ी, क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो ऐसे ही बाबा ने कहा अगर व्यर्थ की लीकेज है तो फिर भरता नहीं। स्लोगन है प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तू आत्मा की चैलेंज है। प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तू आत्मा की चैलेंज है। अव्यक्त इशारा है अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो। परमात्मा ज्ञान की नवीनता पवित्रता है। फलक से कहते हो ना कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। आप लोग भाषणों में भी कहते हो कि पवित्रता के बिना योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा नहीं बन सकते। तो ये चैलेंज अब प्रैक्टिकल में लाओ। ओम शांति।